Hello everyone, I am Ankita and today I will be sharing my interview experience of TCS. But before that, I would like to thank Pratibha ma'am for giving me this wonderful opportunity to discuss and share my experience that what I faced during my TCS interview. So without wasting time, let's get started. So guys, basically there are two ways of getting into TCS. The first one is through the CodeVita and the second one is through the TCS Ninja. So as I got selected through CodeVita, so I will be discussing about that much. So let's start. If we talk about the CodeVita round, so there will be 3 rounds. The first one will be the coding part, second one will be the technical round and the third one will be the PI round और the HR round. So अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करूँ तो फर्स्ट राउंड में आपके पास होंगे 6 क्वेश्चंस 6 आवर्स. अगर उसमें से आप एक क्वेश्चन भी बिना किसी प्लेगैरिज्म के, बिना कहीं से कॉपी करे हुए, अगर आप अच्छे से उसे खुद के बेसिस पर कर लेते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाओगे. ठीक है, मतलब आपके चांसेस बढ़ जाएंगे फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होने के. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर सकते हो, आप एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो. 6 आवर्स का टाइम रहता है. मैं फिर से बता दूँ, अब इस राउंड के लिए मेरी टिप यही रहेगी सभी लोगों को कि किसी भी टाइप का लोगों को लगता है कि वहाँ पर कैमरा नहीं है, वेबकैम नहीं है, तो हम लोग चीटिंग कर सकते हैं, हम लोग कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं. सो गाइस, दिस इज़ नॉट द केस. ओके, प्लेगैरिज्म डिटेक्टर्स होते हैं एडिटर में और मतलब पता चल जाता है. ओके, इट्स नॉट सो इजी कि आप कहीं से भी कॉपी कर लोगे, कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके पेस्ट कर दोगे. सो पहली टिप यही है कि आप किसी भी टाइप का प्लेगैरिज्म को मत कीजिए. फर्स्ट थिंग. अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर होती है एरर्स. तो एरर कितने टाइप की आ सकती है जब आप अपने कोड को कंपाइल करोगे या फिर सबमिट करने जाओगे, तो कितने टाइप के आप एरर्स फेस कर सकते हो. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर विल बी ऑफ कंपाइलेशन एरर. कंपाइलेशन एरर में आप अच्छे से ये चीज़ जानते हैं CSIT वाले तो, कि कंपाइलेशन एरर जब आपके कोड में किसी भी टाइप की कुछ गलतियाँ आप कर देते हो तो उसकी वजह से आती है कंपाइलेशन एरर. रन टाइम एरर भी होती है. सेकेंड टाइप की एरर रन टाइम एरर होगी. थर्ड टाइप की एरर होगी उसके अंदर TLE. अब कैसे देखो, TLE जिसे हम टाइम लिमिट एरर भी बोलते हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि CodeVita जैसे कि हम सभी को पता होगा कि CodeVita एक तरीके का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर बहुत सारे कोडर्स कम्पीट करते हैं. तो कहने से मतलब ये है कि जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर होता है TLE, दैट इज़ टाइम लिमिट एरर. टाइम लिमिट एरर का मतलब होता है कि आपका कोड जिस टाइप पे डिसाइडेड है कि हाँ इतने में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए इतने टाइम इंटरवल पर, उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है वो एग्जीक्यूट होने के लिए. ठीक है, तो उस केस में आती है हमारी TLE, दैट इज़ टाइम लिमिट एरर. तो ये भी आता है वहाँ पर. और नेक्स्ट होता है प्रेजेंटेशन एरर. अब ये प्रेजेंटेशन एरर क्या है? तो प्रेजेंटेशन एरर तब आती है, जैसे हम सभी को आदत होती है वेरिएबल्स कुछ तो भी लिख देने की, IJKLMNOP. तो इस टाइप की एरर्स, फिर आपका अगर कोड आपने प्रॉपरली इंटेंड नहीं किया है, ठीक है, प्रॉपरली आपने इंटेंट नहीं किया उसको, एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड वे में आपने कोडिंग नहीं करी है, तो उसके लिए होती है प्रेजेंटेशन एरर. अब मैं आपको बता दूं कि इन सब में से सिर्फ एक प्रेजेंटेशन एरर ही एक तरीके की ऐसी एरर होती है जिसके अंदर अगर वो एरर आती है तो भी आपका कोड सबमिट सक्सेसफुली हो जाता है. बस वो शो करेगा कि हाँ आपकी प्रेजेंटेशन एरर आई हुई थी, बाकी वो सबमिट हो जाएगा. ठीक है, बाकी इसके अलावा जितनी भी एरर्स की मैंने बात करी उन सभी केसेस में आपका कोड जो है वो सबमिट नहीं होगा. ठीक है, मतलब एक बोलते हैं ना कि उससे ये नहीं माना जाएगा कि सक्सेसफुल सबमिशन है. टेस्ट केसेस होते हैं जिन्हें कोडिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता. मैं बता दूं कि कुछ टेस्ट केसेस होते हैं जिन टेस्ट केसेस के बेसिस पे आपका कोड इवैल्यूएट किया जाता है. ठीक है, टेस्ट केसेस अगर फेल होते हैं उस केस में भी आपका नहीं सबमिट होता है कोड. तो दिस वाज ऑल अबाउट कि आप फर्स्ट राउंड जब प्रिपेयर करने जाए तो उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो, लाइक हैकर रैंक, हैकर अर्थ. ठीक है, फिर कोडिंग ब्लॉक्स करके भी होता है एक, फिर कोड शेफ होता है. यहाँ पर अगर आप जाओगे
तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर आप के पास में ऐसे ही केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और आप वहाँ जा कर के स्टार्ट कर सकते हो प्रैक्टिस करना। तो ये था कि फर्स्ट राउंड बेसिकली कैसे होता है कोडवीटा का। अब सेकेंड राउंड की अगर मैं बात करूँ तो मैं हो गई थी सेलेक्ट फर्स्ट राउंड में कोडवीटा। नाउ गाइस, आफ्टर कोडवीटा आई विल बी टॉकिंग अबाउट TCS निंजा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जिन्होंने कोडवीटा दी है वो TCS निंजा दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि हाँ, आप लोग दे सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है कि कोडवीटा के जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं, कोडवीटा इज़ एन अनदर कॉम्पिटिशन, ओके, एंड ये जो निंजा है ये अलग ही चीज़ है TCS के लिए। तो होता ये है कि अगर आप कोडवीटा दे देते हो, उसके बाद में आपके पास निंजा की अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसमें बैठ सकते हो, आप दे सकते हो। यहाँ फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका कोडवीटा में क्लियर नहीं होता है तो निंजा आप दे करके निकाल सकते हो, उससे भी सेलेक्ट हो सकते हो उसमें। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कोडवीटा से रिजेक्ट हुए और निंजा के थ्रू सेलेक्ट हुए तो कोई प्रॉब्लम आएगी। नो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। अगर मैं TCS निंजा के राउंड्स की बात करूँ तो सबसे पहला राउंड इसमें होता है जो कि होता है रिटन राउंड। रिटन राउंड में आपसे फर्स्ट सेक्शन इसका होता है एप्टीट्यूड का, सेकेंड सेक्शन इसमें वर्बल एबिलिटी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोडिंग राउंड भी होता है। अब इसका कोडिंग राउंड और कोडवीटा के कोडिंग राउंड में बहुत अंतर होता है। कोडवीटा के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, दे आर नॉट ईजी, ओके। ऐसे नहीं होते हैं कि आप एकदम से बस बैठोगे और कर लोगे। तो जो यहाँ पे निंजा के क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े इजी होते हैं, ठीक है, इसलिए लोग ज़्यादातर निंजा की तरफ जाते हैं। जिनको लगता है कि हाँ, हमारा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है या फिर हम बाकी में स्कोर कर लेंगे एज़ कम्पेयर टू कोडिंग, तो वो लोग ज़्यादातर जाते हैं अपने निंजा की साइड। तो फर्स्ट राउंड रिटर्न राउंड होता है। रिटर्न राउंड जैसे ही आप क्लियर करते हो उसके बाद आता है सेकेंड राउंड, दैट इज़ योर टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। टेक्निकल इंटरव्यू राउंड भी वही होता है। देखिए, मैं हमेशा सभी लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि जो निंजा राउंड होता है उसके अंदर आपको आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी MNCs आती है बेसिकली वो प्रोजेक्ट्स खूब पूछती है, तो वैसे ही इस निंजा राउंड में भी आपसे प्रोजेक्ट खूब पूछा जाएगा जब आप टेक्निकल राउंड के लिए जाओगे। तो टेक्निकल राउंड में ये चीज़ें हो गई कि आपसे आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर वही बेसिक क्वेश्चन कि आपके बारे में बता दो, आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ, रिलोकेट आप कर सकते हो कि नहीं, नाइट शिफ्ट में वर्क कर सकते हो कि नहीं। सो इस तरीके के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपका कुछ ऐसा खास इंटरव्यू चल रहा है। MNCs के इंटरव्यूज़ ईजी होते हैं अगर मैं स्टार्टअप्स के से कंपेयर करूँ तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप TCS के लिए एस्पायर कर रहे हो तो आपके पास में ये वेज है। इसके बाद में आता है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में होता है हमारा PI राउंड, या फिर वो लोग कभी कभी उसे मैनेजेरियल राउंड भी बना देते हैं। मैनेजेरियल राउंड में आपके पास में कुछ ना कुछ सिचुएशन दी जाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप की सिचुएशन दी जाएगी और आपसे पूछेंगे कि आपका क्या व्यू है इस पर, ठीक है। मैनेज आप कैसे मैनेज करोगे, उसके नाम से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो PI राउंड जो होता है बेसिकली वो वैसा ही कोडवीटा जैसा एकदम इजी आपसे आपके बारे में पूछेंगे और TCS क्यों ज्वाइन करना है। तो कहने से मेरा मतलब यही है कि वेदर इट इज़ TCS कोडवीटा और वेदर इट इज़ TCS निंजा, दोनों में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कोडवीटा में फोकस होता है ज़्यादा कोडिंग पर और निंजा में ज़्यादा फोकस होता है आपका जो रिटन राउंड है उस पर, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने निंजा भी दिया था और कोडवीटा भी दिया था। तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोडवीटा के थ्रू अगर सेलेक्ट हुए हो तो आप निंजा में नहीं बैठ सकते, ऐसा इट इज़ नॉट लाइक दैट। इवन इफ़ यू आर बीइंग सेलेक्टेड थ्रू कोडवीटा तो भी आप निंजा में बैठोगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन यू। वो क्यों होता है उसका भी रीज़न है। सी होता ये है कि निंजा में जब आप बैठते हो उसके बाद अगर निंजा में आप टॉप स्कोरिंग लाते हो, यानी कि फॉर सपोज़ कि आपका एप्टीट्यूड का सेक्शन पूरा करेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, उस रिटन राउंड में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है डिजिटल राउंड के लिए।
दैट इज़ TCS डिजिटल, और जिसका कि जो पैकेज होता है वो भी ज़्यादा होता है, इट्स अराउंड 7, ओके, इट्स अराउंड 7 LPA। तो वही बात होती है, यही रीज़न होता है कि लोग निंजा के लिए ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन करते हैं एज़ कम्पेयर टू कोड बीटा। बट मुझे लगता है कि कोड बीटा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका टाइम सेव होता है, आपको बस कोडिंग अगर आपकी अच्छी है तो फिर तो कोई So प्रॉब्लम ही नहीं guys, है। this was all from my end. At the end, I wish you all the very best. Do well, be prepared, and thank you so much.